गुड नाइट दोस्तों। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ भारत का भूगोल और वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले दिन कुछ नए चैप्टर्स को रिकॉर्ड किए थे और मैंने सोचा कि कुछ मैं पहले चैप्टर वाइज करा दूँ तो फिर वो आगे की सोचा जाएगा, आगे और आगे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आज आपके लिए एक चैप्टर्स ले आया हूँ नया, फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में से आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन, मैंने ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आगे चैप्टर्स पे डायरेक्ट आता हूँ एजुकेशन पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रतिशत में, तो 2.4%। 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आकार की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो विश्व की कुल जनसंख्या में से भारत में कितने प्रतिशत करता है, तो 16.7 यानी 16.7% भारत में निवास करता है। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में बताना है। क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो मेरे भाई भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो 3,214 किलोमीटर लंबाई है, 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर तक लंबाई है 2,943 किलोमीटर। कितना है, 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे 2,933 किलोमीटर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो तट रेखा की लंबाई आपको पता चल जाएगी तुरंत दोस्तों, यहाँ पे 6,100 किलोमीटर। कितनी है, 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों समूह भारत की तट रेखा की लंबाई यहाँ पे 7,516.5 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, भारत का जो ध्रुव है जिसे हम लोग रीढ़ कहते हैं, वो दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 876 किलोमीटर है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देख सकते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो भारत के कितने राज्य है समुद्र तट रेखा में, 9 राज्य है दोस्तों, 9 राज्य। कितने हैं, 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किसकी रेखा लंबी है सबसे ज़्यादा, गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो किसकी है यहाँ पे दूसरा नंबर में, गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई,
यहाँ से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे अब इस 8 राज्यों का नाम क्या होगा, तो 8 राज्यों का नाम एक शॉर्टकट दिया हुआ है भाई, दोस्त पर गमछा झाड़ के। आप इस फॉर्मेट से आप उसमें से जितने भी होगा देश का नाम आप चुन लेंगे, ठीक है। गमछा झाड़ के। यहाँ पे गो से देख सकते हैं गुजरात है, मो से मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है, ठीक। झ से झारखंड है, और यहाँ से दोस्त में आ जाएगा 10 से दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से 100 से सर इस तरह से दोस्तों ये कुछ न कुछ बन रहा है। मैं यहाँ से उतना डिटेल अभी नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए आप ज़रूर इसको याद करने की कोशिश करिएगा एक बार। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य तट रेखा सबसे लंबी है। सॉरी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है मेरे दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण क्या है, तो दक्षिणी कोण क्या होगा, कोप केमोरिन। ये कौन सा है, दक्षिण भूमि है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, इंदिरा कौल है। भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, इंदिरा कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के कौन अलग करता है, तो पंबन झील करता है। कौन करता है, सॉरी पंबन चैनल यूज का है ये, तो हम लोग झील के नाम से जान रहे हैं, पंबन झील करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, आदम का पुल किन देशों में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पे दिखा रहा है भारत और श्रीलंका में है आदम का पुल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है ये। अंडन पास के किसके बीच है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्वीप है जो वहाँ कहाँ स्थित है, तो गुजरात के तट पे। दीव एक द्वीप है जो कहाँ स्थित है, गुजरात के तट। श्रीलंका भारत को कौन सा अलग करती है, तो ये मन्नार की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत में कौन सा एक मिनट भाई, भारत में कौन सा भूभाग क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। भारत में कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत की पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना है। कौन सा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के तट से नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्र तट की उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्री तट दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट की दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो अब मेरा एक तरफ का हो चुका है, मैं दूसरे तरफ में आ रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपका यूपीएससी लेवल का है और यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ से दिखा रहा है कि क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है,
तो निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो मैं अभी आप इस क्वेश्चन का उत्तर थोड़ा सा मैं खींच दिया हूँ, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूपी पीसीएस में पूछा गया है, फिर यहाँ पे यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस प्री में। मतलब सारा जो है क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक चैप्टर से कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन निकालता है। दोस्तों मैं क्वेश्चन ये लेवल टाइप का करवा रहा हूँ, ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ कोई भी फैक्ट क्वेश्चन करवा रहा है। तो आप यहाँ का आंसर देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो गांधीनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? गांधीनगर में। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो किसका है? तो गांधीनगर। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.30 डिग्री उत्तर, 23.30 डिग्री उत्तर की ओर है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर दिया हूँ। अब हमें बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, आरएएस आरटीएस री प्री में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस का मेंस में पूछा गया है। तो आप हमें बताएंगे यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा है? मणिपुर है दोस्तों, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है मेरे भाई दोस्तों, यहाँ पे गुजरात के क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो कितने घंटे का है? 2 घंटे का। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ मेरे दोस्तों। क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो कितने घंटे का है? 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न होगा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं, ठीक, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो स्थानीय समय 10:38 मतलब 38 पूर्वाह्न होगा। क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट दोस्तों, आप पास देख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ क्या कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है दोस्तों? उत्तर मणिपुर की बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किस किस में पूछा गया आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, उत्तराखंड यूडीए में, एलडीए में मेंस में, यूपी पीसीएस एसपीआई में मेंस में, और यूपी लोअर में सब इंस्पेक्टर प्री में, और यूपी पीसीएस में। आप देख सकते हैं 2002, 2004, 2007 ये एक सटीक क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा गया है कहीं ना कहीं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रबल से हुई है। लक्षद्वीप में द्वीपों की समूह कैसे उत्पत्ति हुई थी? प्रबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है?
तो न्यूमोर द्वीप आपका स्थित है दोस्तों अरब सागर में, सॉरी मिस्टेक, बंगाल की खाड़ी में। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। फिर नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में समूहों की संख्या कितनी है? 36 है, 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय पहला नंबर, अक्षांशीय तो 8 डिग्री 4 सेकेंड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये है मेरा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। चलिए अब यहाँ से आज का मेरा सेशन का ये पहला दिन हुआ, और मैं प्रत्येक दिन आपका भूगोल का ये क्लास, और आप थोड़ा में सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।